बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैलेंटाइन डे। हमारी शदीद नौजवानी में वैलेंटाइन डे का खुमार शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते ये जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मैं एक बुज़ुर्ग के पास बैठा था। इनका एक मुरीद जिसे वो अपना बेटा कहा करते थे करीब हुआ और बोला, बाबा जी मैं इनको ले आया हूँ, कहें तो मिला दूँ। बाबा जी ने इस बात में सर हिलाया और कहा, सब्र, ज़रा मेहमान फारिग कर लूँ। वो बोला, बाबा जी हम गाड़ी में बैठे हैं, जब ये मेहमान निकल जाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। बाबा जी ने इस बात में सर हिलाया। 10-15 मिनट बाद जब इन मेहमानों ने इजाज़त तलब की तो मैं भी उठने लगा। तो बाबा बोले, काका तू बैठ, तेरे सामने मिलना है। अगर किसी को तुझसे तकलीफ़ है तो ना मिले मुझसे। खैर वो लड़का एक नौजवान खूबसूरत और बापर्दा जिसने हिजाब बनाया हुआ था और चेहरा खुला था, मासूम सी 25 या 26 साल की लड़की होगी। दोनों अंदर आए और बाबा जान से सलाम और दुआ ली और बैठ गए। बाबा जी ने लड़के की तरफ देखकर पूछा, कहो कैसे आना हुआ? तुम कह रहे थे ये बच्ची तकलीफ़ में है। तो इस लड़के ने मेरी तरफ देखा और फिर बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी ने एकदम कहा, यह हमारे साथ बैठेगा, अगर इसकी मौजूदगी में बात नहीं कर सकते तो आप लोगों को इजाज़त है। दोनों सिमट कर आगे हुए और लड़का बोला, बाबा जी ये मेरी दोस्त है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, माशाल्लाह बहुत शरीफ, नमाजी और तहज्जुद भी पढ़ती है। शादी हुई थी, एक बच्चा है और तलाक हो गई। अब चाहती है कि जल्द अज जल्द घर आबाद हो जाए। बाबा जी ने दोनों की तरफ देखा तो जलाल में बोले, मगर मैं तो तुम दोनों की आँखों, चेहरे और बदन पर जना ही जना देख रहा हूँ। वो लड़का घबरा गया और लड़की डर कर रोने लगी। बाबा बोला, सुनो, हदीस पाक है कि बेशक अल्लाह ताला ने इब्ने आदम पर जना का हिस्सा लिख दिया है, जिसको वो यकीनन पाएगा। पास आँखें जना करती हैं और इनका जना देखना है, और हाथ जना करते हैं, इनका जना पकड़ना है, और पाँव जना करते हैं, इनका जना चलना है, और नफ्स जना की तमन्ना करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक करती है या तकज़ीब। तो तुम दोनों की निगाहें और हाथ और चेहरे अपना अपना हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। लड़के ने तो सर झुका लिया, मगर लड़की ने बाबे की तरफ बहुत दुखी अंदाज में देखना शुरू कर दिया हो, जैसे इल्तिजा कर रही हो, मुझे बचा लें। बाबे ने लड़की की तरफ देखा और इस लड़के को कहा, तुम बाहर जाओ। वो बाहर गया तो लड़की को बाबा जी ने कहा, अब कहो। वो बोली, बाबा जी नमाज पढ़ती हूँ, दरूद पढ़ती हूँ, एक रमज़ान में कम अज़ कम 2 कुरान ख़त्म करती हूँ, लेकिन ये ज़िद है कि मेरे साबिक़ ख़ावंद की मुझे छोड़ते ही शादी हो गई, लेकिन मुझे लोग सिर्फ़ दोस्त बनाना चाहते हैं। फिर मुझे इन्हें अपने साथ रखने पर मजबूर करने के लिए इनकी कई ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ता है, क्योंकि आज का मर्द साथ निभाने की कीमत चाहता है और वो एतबार जिस्म देखने और पढ़ने ही से करता है, वरना वो समझता है कि मैं इसका एहतराम और एतमाद नहीं करती। बाबा बोला, बेटी कलमा तो सुनाओ। इसने चौंक कर बाबे की तरफ देखा, जैसे हैरान हो रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या कह रहे हैं। बाबा ने फिर इसरार किया तो लड़की ने कलमा पढ़ा और इसके साथ ही इसकी आँख से एक आंसू टपका। बाबा बोला, ये कलमा मैंने इसलिए पढ़ाया है कि तुम मुशरिक और काफिर से भी घटिया दर्जा पर हो। इसकी चीख निकल गई कि ये क्या कह रहे हैं। बाबा ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटी सिर्फ नमाज़ें पढ़ने, रोज़े रखने, कुरान पढ़ने से इंसान ईमानदार नहीं होता। ईमान दिल से मानने की बात है कि मेरा अल्लाह जो मेरे लिए अच्छा है ज़रूर अता करेगा। फिर इसके लिए अच्छे अखलाक के तरीके रख दिए हैं, और कोई अगर इन अखलाक की हदूद पर रहते हुए आपसे इकरार वफ़ा नहीं करता, रिश्ता नहीं बेचता, तो समझ जाओ कि वो जिस्म की चाहत रखता है। तुम इसकी जितनी ख्वाहिश को इत्माद के नाम पर पूरा करोगी, आखिरी जवाब इसका ये होगा कि यही इतबार ना जाने तुमने कितनों को दिलाया होगा, और आपके हाथ मज़ीद एक मर्द का कचरा जो इसने आप पर नज़रों और जिस्म से फेंका,
اس کے بوجھ میں آ جائیں گی۔ بیٹی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترجمہ: تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کا نصیبہ تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اب بتاؤ، اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ انسان کسی چیز کے حصول کے لیے جانوروں سے بھی نیچے گر جائے؟ اگر تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں تم میں ابھی بھی یہ یقین راسخ نہیں کر سکیں کہ تمہارا کام صرف کوشش ہے، اچھے اخلاقی طریقے سے کوشش کرو اور نتیجہ رب پر چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں تو بیٹی، تم قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی ذات سے کفر کر رہی ہو، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ آخر میں تمہاری حیثیت ایک کچرا دان کی طرح ہی رہ جائے گی۔ بچی شرمندہ ہو گئی اور بولی، بابا میں پوری کوشش کروں گی کہ اب مرتد نہ ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ بابا نے لڑکے کو اندر بلایا اور کہا، سنو ہوئے، یہ اب میری بیٹی ہے، اسی احترام سے اسے گھر چھوڑنا۔ جب یہ دونوں چلے گئے تو بابا میری طرف مڑا اور بولا، یہ دونوں باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان دونوں کو ابلیسیت نے مکمل گھیر لیا ہے۔ لڑکی اگر نکلنا بھی چاہے تو لڑکا اپنے ہاتھ آئی چڑیا بغیر دانہ دن کا چگے جانے نہیں دے گا۔ کاش اسے کوئی سنبھال لیتا۔ اور بابا جی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں اس واقعہ سے بوجھل وہاں سے اٹھا۔ پھر چند دنوں میں بھول گیا، لیکن ایک دن اچانک دونوں کو میں نے ایک ریسٹورنٹ میں مسکراتے کھلکھلا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تصویر بناتے دیکھا۔ پورا ریسٹورنٹ سرخ گلابوں اور گلابی غباروں سے سجا ہوا تھا۔ تب مجھے یاد آیا، آج تو ویلنٹائن ڈے ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔